ये है ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर 2। हम लोगों ने लास्ट ट्रिगोनोमेट्रिक लेक्चर में देखा था, जो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स के लिए, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, इन सारी की वैल्यूज़ हम जानते हैं। और हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, और साइन एन पाई प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा, एन पाई बाई 2 प्लस थीटा, 2n पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, सारी वैल्यूज़ निकालना जानते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट में आपको 4-5 क्वेश्चंस भी दिए थे, जो आपने किया होगा। मतलब अब हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इनफाइनाइट वैल्यूज जानते हैं। मतलब अलग अलग एंगल के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जानते हैं। रिपीटिंग है, पता है, पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीटिंग है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक पहले फॉर्मूलाज देखेंगे, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे। आइडेंटिटीज देखने के बाद कोशिश करेंगे कि आपको ग्राफ भी दिखला दें और ट्रिगोनोमेट्री को आज कंप्लीट कर दें। आइए, जितना मैथमेटिक्स फिजिक्स में लगना है, जो मैथमेटिक्स में है पूरा वो नहीं, वो तो बहुत बड़ा लेक्चर है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है आपका लॉ ऑफ कोसाइन। क्या आता है? लॉ ऑफ कोसाइन। ये बहुत रेयर यूज में आता है, लेकिन यूज में आ जाता है। आपको याद रह गया तो बड़ी अच्छी बात है। मान लेते हैं कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। इसको ए, इस साइड को बी और इस साइड को सी। एंगल देख लेते हैं, ए के सामने वाला एंगल अल्फा, बी के सामने वाला एंगल बीटा और सी के सामने वाला एंगल गामा। तो इसमें 3 लॉ आती है। पहला लॉ क्या होगा? पहला लॉ होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। अब आप तीनों लिख सकते हैं। आप तीनों कैसे लिख सकते हैं? अगर आपसे पूछें बी स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। अगर आपसे हम पूछें कि सी स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 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 गामा। ए बी तो गामा। ये होता है लॉ ऑफ कोसाइन। ए बी सी निकालने के लिए कोई भी एक दो साइड दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, तो आप तीसरा साइड आराम से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल छोटा सा पकड़ लेते हैं यहां पर। मान लीजिए कि आपको ये दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ जिसमें ये 3 है, ये 2 है, और ये एंगल दे देते हैं, ये एंगल दे देते हैं, ये एंगल दे देते हैं, मान लेते हैं 30 डिग्री, और बोले इस साइड का लेंथ क्या होगा, इस साइड का लेंथ क्या होगा। ट्राई कीजिए। आइए हम बनाते हैं। ट्राई कर लिया। अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कॉस 30। 60 ले लेते हैं ताकि सही हो। कोई बात नहीं, 30 भी ले लिया तुम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2, 2 कट गया, √3 आ जाएगा, थोड़ा सा गंदा, सिर्फ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 4 - 6, 3 4 7 7। सो एक्स इज इक्वल टू √7 मीटर, अगर ये दोनों मीटर में दिया हुआ है तब। आई बात समझ में? इससे हम लोग क्या करते हैं कि तीसरा साइड ट्रायंगल का निकाल सकते हैं। एक और आता है, एक आता है लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम इसी ट्रायंगल के लिए लैमीज थ्योरम आएगा। वो होता है साइन अल्फा बाई उसके सामने का साइड इज इक्वल टू साइन बीटा बाई उसके सामने का साइड इज इक्वल टू साइन गामा बाई उसके सामने का साइड सी। जिसको हम लोग फिजिक्स में बहुत इंप्लीमेंट करेंगे। हम लोग उल्टा करके लिखते हैं, ए बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाई साइन गामा। उसको हम लोग फिजिक्स में बहुत यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कब यूज करते हैं, जब इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी की बात आती है कि एक बॉडी है, उस पर 3 फोर्सेस लग रहा है। एक है F1, अगला है F2
अगला है F3। क्यों यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर 3 फोर्स लगेगा तभी तीनों साइड मिलकर के एक ट्रायंगल बनाएगा। F1 के सामने वाला एंगल अल्फा, F2 के सामने वाला एंगल बीटा, पीछे वाला एंगल F3 के पीछे वाला एंगल गामा। तो इसी लैमीज थ्योरम को हम इंप्लीमेंट करने टाइम क्या करेंगे, लिखेंगे F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। ये होता है लैमीज थ्योरम। अब हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आ जाओ, अब क्या देखेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप क्लास 10th में पढ़ करके आए हैं। वही 3 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और कुछ हम ऐड कर देंगे जिसको आपको याद करना है। जो क्लास 10th में पढ़ करके आए हैं वो भी यूज होगा, जो कुछ ऐड करेंगे वो भी यूज होगा। वैसे तो बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन जो फिजिक्स में यूज है हम सिर्फ उसको देखना चाह रहे हैं। तो हम टॉपिक देंगे और लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्रॉब्लम क्या होती है इसके साथ? बच्चे को पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन क्लास 10th के बाद जैसे ही बच्चा आता है वो कंफ्यूज हो जाता है जब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा होता है तब। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस साइन के पेट में जो एंगल है और कॉस के पेट में जो एंगल है ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि थीटा ही लिखा है, जरूरी नहीं है कि एक्स ही लिखा है, वाई ही लिखा है, जेड ही लिखा है, वो कुछ भी हो सकता है। वो बीटा गामा डेल्टा कुछ भी हो सकता है। बस ये याद रखना है कि थीटा दोनों के पेट में जो एंगल है साइन और कॉस के पेट में वो दोनों सेम होना चाहिए। इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे एक ट्रायंगल ले ले, राइट एंगल ट्रायंगल। इस एंगल को पकड़ ले थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई बेस का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई हाइपोटेनियस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेस स्क्वायर बाई हाइपोटेनियस स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाई हाइपोटेनियस स्क्वायर। बेस सेम है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, सिंपल। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 के बराबर होती है। ये जानते हैं हम लोग, सब लोग जानते हैं। दूसरा अगर हम आ जाए किस पर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी एक होता है। अब यही इसी में हम प्रूफ करते हैं मिटा करके। आप नोट डाउन कर लिए होंगे या समझ लिए होंगे। अब इसको अगर कॉसेक हम लिखें तो सोचिए कॉसेक क्या होता है? कॉसेक होता है 1 बाई साइन, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और दूसरा क्या? कॉट है। इसको अगर कॉट लिख दें, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट होता है बेस बाई बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब दोनों को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा? इसको मिटाते हैं। दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम पी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इतना सिंपल प्रूफ है। बस ये ध्यान में रहना चाहिए, इन दोनों में जो पेट में जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि थीटा हो, वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। क्या सिर्फ वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट भी हो सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे हम एग्जांपल देते हैं, हम लिखें साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री
कितनी वैल्यू होगी? कुछ नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे 1, क्योंकि वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होना चाहिए? 1 के। प्रूफ कर लें, साइन 30 1/2, स्क्वायर किया तो 1/4, कॉस 30 √3/2, स्क्वायर किया 3/4, 2 का 4 और √3 का 3, बेस सेम 4/4, कट गया, क्या आ गया? 1। वही तो चीज है ना? देखिए, बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आया भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम प्रूफ होगा। ये प्रूफ हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आप आराम से इसी ट्रायंगल में सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉट ये टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा करेंगे। इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसका देखेंगे कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तीनों आप पढ़ करके आए हैं क्लास 10th में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब जो हम लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? सबसे पहला पढ़ना है साइन 2 थीटा। यू कैन ऑल्सो राइट साइन 2x, चलो x लिखते हैं, हम थीटा लिखें x लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन 2x की वैल्यू होती है 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x, याद कर लो, उतना प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे हम प्रूफ कर सकते हैं लेकिन प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है। साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x। अब क्या होता है कि होशियार बनने के लिए कभी कभी क्या कर देता है कि साइन x लिख देता है। क्या लिख देता है? साइन x। इसको भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं। कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं क्या इसको? साइन 2 इंटू x/2, और x/2 को अब हम थीटा पकड़ लें तो साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आई बात समझ में? ये हो गया आपका साइन 2x का। अगला क्या होगा? अगला आता है कॉस 2x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लिख देंगे। इसका होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जरूरी नहीं है एक्स हो, थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस हमको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। अब इसको ना हमेशा ऐसे नहीं यूज करता, कभी कुछ अलग फॉर्मेट में, कभी कुछ अलग फॉर्मेट में। जिस टाइप का ऑप्शन गिवन होगा उस टाइप का आप चेक करके मारेंगे कि डेटा कैसा गिवन है। जैसे अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लेते हैं, यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो ये देखिए कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कोई बोला सर साइन स्क्वायर एक्स को क्यों नहीं लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स? लिख दो। तो अगर वो करोगे, ये पहला हो गया, इसको हम ऐसे कर, ये पहला हो गया। ये वाला फॉर्मूला तो आपको इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है? साइन 2x का भी 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये याद रहना चाहिए, जो अभी आपने नया नया पढ़ा है। अब अगर साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस 2x। कॉस 2x हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। आई बात समझ में? ऐसे भी करके लोग इंप्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है? सिर्फ एक ही है, आप जा रहे हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर जा रहे हैं कुछ आइडेंटिटीज को यूज करते हुए। अब इसमें भी स्मार्ट बनता है कभी कभी। इसमें क्या कर देगा आपको? इसमें दे देगा कॉस एक्स और x/2 के टर्म आंसर दिया रहेगा, तो कुछ करना नहीं है, आपको याद रखना है। आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? cos 2 इंटू x/2, ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है? इसको और किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, या आप ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1, ठीक है? आई बात समझ में? इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
आइए, अगली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो क्या है, साइन ए प्लस बी। सर ए क्या है और बी क्या है? एंगल्स, कुछ भी हो सकती है। क्या ए प्लस बी ही होगा? नहीं, ए और बी दोनों वेरिएबल है। आप ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है। उसी प्रकार से एक और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो होता है साइन ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है। एक और है, ये होता है कॉस ए प्लस बी, और आप समझ गए एक और होगा जो होगा कॉस ए माइनस बी। एक और है जिसको कहते हैं कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जो यूज में आ रहा है वही लिख रहे हैं। कॉस ए माइनस बी क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हमको याद कैसे रहता है? हमको याद ऐसे रहता है कि साइन ए प्लस बी, साइन है तो प्लस है तो सब प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, कॉस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जहां माइनस आएगा वहां दोनों सेम ट्रिगोनोमेट्रिक का फंक्शन रहेगा, और जहां ये माइनस प्लस में हो जाएगा, और जहां साइन रहेगा वहां दोनों अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, साइन कॉस और कॉस साइन, और प्लस प्लस रहेगा और माइनस माइनस रहेगा। ऐसे हमको याद रहता है। तो ये कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो आपको पता होनी चाहिए, आइडेंटिटीज है। ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्री में जो लास्ट बचता है वो बचता है आपका ग्राफ्स, कि साइन का और कॉस का ग्राफ कैसा होगा। हम लोग सबका बना सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ का बना करके हम आपको दिखला देते हैं। देखिए, थोड़ा सा साइन एक्स के बारे में बात करते हैं। साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है, जिसकी पीरियड होती है 2 पाई। पीरियड कितनी होती है? 2 पाई। मतलब हर एक 2 पाई एंगल के बाद साइन रिपीट करेगा। इसकी जो वैल्यू लाई करती है वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है, जिसको लोग मैथमेटिक्स में रेंज कहते हैं। ठीक है। लेकिन हमको उतना रेंज वेंज से लेना देना नहीं है, बाद में रेंज पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल में तो वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 θ/g। ठीक है, तो वो ठीक है, चलेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा ये रेंज होता है मैथमेटिक्स में, उसको कहते हैं। उसका ग्राफ कैसा होता है? तो हर 2 पाई के बाद रिपीट करना चाहिए। ग्राफ कैसा होगा? राइट में भी होगा और लेफ्ट में भी होगा। इधर है x और y एक्सिस पर है साइन x। तो यहां हो गया आपका ऐसा ग्राफ होता है साइन x का। इसको बोलते हैं साइनोसाइडल, साइनोसाइडल कर्व। रिपीट करता रहेगा। देखिए, ये 0, ये π/2 रेडियन में, पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई। जैसा यहां से लेकर के यहां तक गया वैसा ही फिर रिपीट करना शुरू कर दिया, फिर वही रिपीट करता रहेगा। मतलब हर 2 पाई साइकिल के बाद वो साइकिल रिपीट करता रहेगा। ये साइन एक्स है। मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो +1, और मिनिमम वैल्यू जो होती है इसकी वो होती है -1। ये साइन एक्स का ग्राफ है। आई बात समझ में? नोट डाउन कीजिए। कॉस एक्स का ग्राफ देख लें, टैन और कॉट का भी देख लें। आइए, कॉस एक्स का देख लेते हैं। कॉस एक्स क्या है? कॉस एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक, मतलब जो रिपीट करेगा। पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड जो होता है वो 2 पाई का होता है। कितने का पीरियड होता है? 2 पाई का। हर 2 पाई के बाद रिपीट करेगा। इसकी भी जो रेंज होती है, जो वैल्यूज होती है, वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। अच्छा, इसको समझा देते हैं पहले। ये ब्रैकेट अगर लगाया ना, इसका मतलब, और x, y लिखा, तो इसका मतलब होता है, मान लीजिए हम लिख देते हैं z, तो इसका मतलब होता है z x से बड़ा और y से छोटा, और दोनों जगह इक्वलिटी। ठीक है। और अगर हम लिख दिए z = x से y, तो इसका मतलब होता है z
x से बड़ा और y से छोटा, अगर x छोटा है और y बड़ा है तो, यहाँ भी x छोटा है और y बड़ा है तो, लेकिन इक्वलिटी नहीं होगी, ये x को इंक्लूड नहीं करता है। जो ऐसा वाला ब्रैकेट है वो x को इंक्लूड नहीं करता है, लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो x को इंक्लूड करता है। अगर हम cos x की ग्राफ बनाएं, अगर हम cos x की ग्राफ बनाएं तो cos x का ग्राफ कैसा होगा देख लेते हैं। पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 पाई, ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है, रिपीट करता रहेगा। ये x है और ये cos x है, लेफ्ट में भी नेगेटिव में भी होगा, ठीक, क्योंकि एंगल का डायरेक्शन होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लेते हैं और क्लॉकवाइज क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, वो सब ठीक है, चलेगा। ये वैल्यू क्या हो गई, -1, और ये वैल्यू क्या हो गई, +1। ये क्या हो गया, π/2, ये 0 रेडियन, ये 3π/2, ये 3π/2 नहीं, पाई होगा ना, पाई, ये 3π/2, और ये आपका हो गया क्या, 2π। आई बात समझ में। हर 2π के बाद फिर से रिपीट होगा, हर 2π के बाद फिर से रिपीट होगा, यही दोनों से काम चल जाता है। tan वैन का भी तुम देख सकते हो, मान लो tan x का बोले तो tan x का ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है, tan 0 0, ठीक है, फिर रिपीट करता रहेगा, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे करके ऐसे आएगा, गंदा बन रहा है। वैसे रिपीट होता रहता है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है, काहे को फालतू का टाइम पास करने का, छोड़ो, ठीक है। तो ये हो गया आपका cos x, ठीक। यहाँ पर हमने मोस्ट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री जो यूज में आएगी वो हमने दे दिया है। बेसिक मैथमेटिक्स अभी तक जो लेक्चर 8 तक हम लोगों ने किया है, वो लेक्चर 8 तक जो क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक जो यूज में आएगा पूरे फिजिक्स में, क्लास 11th 12th जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके लिए हमने आपको पूरा बेसिक मैथमेटिक्स जो यूज में आएगा वो दे दिया है। अब जहां जहां एक्स्ट्रा यूज में आता रहेगा फिजिक्स में, जहां पर यूज आएगा वहां पर हम साइड में बेसिक मैथ्स लिख करके आपको बता देंगे, ठीक है। कुछ हो सकता है कि छूट जाए, छूट गया होगा बनाने में, फ्लो में कभी हम भूल गए या जहन में नहीं रहा, कभी भूल गया आदमी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो जब भी हम पढ़ाएंगे तो हम उसको रिपीट करेंगे वहां पर कि ये बेसिक मैथमेटिक्स यूज हो रहा है। तो आप उसको चाहेगा तो हर पेज के बाद, जब आप एक चैप्टर नोट बनाते हैं तो हर चैप्टर नोट के बाद एक पेज छोड़ देने का, उस पेज पर जो आपको, जब आप किताबें पढ़ी आपने तो आपको कुछ अच्छा मिला उसमें, उसको उतार लो। उसमें कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं, अरे ये मेरा माइंड हिट किया, यहाँ पर ये हमको नहीं समझ में आया था, होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा। कर ये समझ में नहीं आया, ये भी स्ट्राइक किया, लाओ ला करके लिख ले। वो कहाँ पर होगा, किताब कॉपी के एक पन्ने में तो वो होगा, एक पन्ना छोड़ दिया जाएगा हर के बाद, उसमें लिखा जाएगा कि जो जो हमको नया मिलता जा रहा है, जो हमको एक्स्ट्रा मिलेगा क्वेश्चंस बनाने में, उसको जो कॉपी के ऊपर का जो स्ट्रिप होता है, जिसको हम लोग पट्टा कहते हैं, उस पट्टे के ऊपर दूसरे कलम से लिखेंगे ताकि हमेशा ध्यान में रहे। या कुछ फॉर्मूलाज हमको नहीं याद हो रहे हैं, उसको हम ग्रीन पेन या रेड पेन या ब्लैक पेन, उससे हम लोग ऊपर पट्टे के ऊपर लिखेंगे ताकि हम लोगों को याद रहे। तो हम लोग जब से आगे बढ़ते जाएंगे वैसे हम लोग प्रोसीड करते जाएंगे और कुछ कुछ चीज़ें जो आती जाएंगी उनको देखते जाएंगे। अभी बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो क्लास 11th वाला जो सेक्शन है वो अब चलेगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा, ये कंप्लीट कर देगा। उसके बाद फिर हम लोग अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग वेक्टर्स के बारे में देखेंगे। अभी हम लोग अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन। ये पूरा कंप्लीट करके आइएगा तब फिर डिफरेंशिएशन देखने में मजा आएगा। लेक्चर बनाने के साथ साथ आप शॉर्ट नोट जरूर बनाते चलिएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहे, फॉर्मूलाज रहे। खुद का शॉर्ट नोट, किसी का शॉर्ट नोट नहीं, मेरा शॉर्ट नोट नहीं, अपना बनाया हुआ रहना चाहिए। अपना बनाया हुआ रहेगा ना तो आदमी पलट करके देखा, अपनी चीज जो रहती है उसको आदमी बार बार देखता, अरे ये हमने बनाया है, ठीक है, किसी का लेकर कॉपी नहीं किया है, ये हमने खुद बनाया है। तो इसलिए खुद बनाइएगा तो याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। खुद का बनाया हुआ घर, अब लगता है कि घर छोड़ करके ही नहीं जाए हम लोग, क्योंकि खुद से बनाया है भाई, इसलिए खुद का बनाया हुआ नोट्स बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए खुद से बनाइएगा शॉर्ट नोट, किसी भी चीज़ों को या मेरा दिया हुआ या किसी का दिया हुआ उसको देखने की, देख सकते हैं, उसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, उसमें से कुछ कुछ निकाल करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, मजा आते रहिए।